धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपाय नहीं कोई नहीं श्याम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहो चक सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुधा। जब से इनका जन्म हुआ है तब से घर में कुछ है ही नहीं। तो साधु ने कहा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके पति के मित्र हैं भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, क्या उनके पास कभी नहीं गए हो? साधु तो इतनी सी बात कह के चले गए हैं। जब लौट कर आए सुदामा जी तो उनसे निवेदन किया पत्नी ने कि मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे कुछ मांगने के लिए जाएं, लेकिन अपने मित्र के पास कभी जाकर मिल तो आइए। तो सुदामा जी को भी अंदर से ये एहसास होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस बात का अभिमान हो जाए कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ कि कष्ट सहने के बाद भी कभी मित्र से मिलने नहीं गया। जाने की जब तैयारी बनाई है, सुशीला गई हैं, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और जितने घर से लाई हैं अलग अलग चावल। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंदुलान। और कपड़े में जब लपेटा तो कपड़ा भी इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि कई परत करके उसको लपेटा तब चावल रुका है। सुदामा जी उसको लेकर चलते हैं मार्ग में, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए पुकारते हुए, नाम लेते पुकारते हुए चल रहे हैं। दुर्बल शरीर है, चलते चलते थक भी जाते हैं। नाम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे मैं आऊं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। रास्ता में जाना है लेकिन दुर्बल शरीर हो खड़े हुए हैं। द्वार वालों से कहा कि हम मिलना चाहते हैं कृष्ण से। तो द्वारपाल तो पहले देखे तो समझ रहे हैं कि इतना गरीब तो हमारे यहाँ कोई भिखारी भी नहीं है, एकदम जीर्ण शीर्ण वस्त्र हैं उनके। लेकिन भगवान कृष्ण का आदेश था कि कोई भी ब्राह्मण अगर दर पर आ जाए तो उसके सम्मान के साथ उसको अंदर लेकर आना। लेकिन द्वारपाल गया है भगवान कृष्ण के समक्ष और कहा कि महाराज, आज द्वार पर ऐसी विभूति आई है कि इसके पहले कभी ऐसा देखा नहीं। वर्णन करते हुए कहता है, शीस पगान झगातन में प्रभु जान को आहि बसो के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपाय नहीं कोई नहीं श्याम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहो चक सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा।
और सुदामा नाम जब लिया है तो भगवान कृष्ण सुदामा नाम सुनते ही गद्दी से उतरे हैं, चरण पादुका भी नहीं पहने हैं और दौड़े हैं। कहीं पीतांबरी गिरी, कहीं पर मुकुट गिरा। दौड़ते दौड़ते सुदामा सुदामा पुकारते हुए भगवान गए और इधर आने में विलंब देखा तो सुदामा के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण अब बड़े हो गए, राजा हो गए, हमसे ना मिले। लेकिन पुकारते पुकारते भगवान कृष्ण आए हैं 7वें ड्योढ़ी पार, सुदामा से मिले और सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा जी को लेकर आए, अपनी गद्दी पर बिठाया और जो पाद पीठ होती है जिस पर पैर रखा जाता है उस पर भगवान स्वयं बैठे। सुदामा जी के चरण सहला रहे हैं। जल लाने का आदेश दिया, सुदामा जी के चरणों को सहला रहे हैं और अपनी पीतांबरी से उनके चरणों की धूल को साफ कर रहे हैं, कंटक निकाल रहे हैं। ऐसे भी कंटक हैं जो नहीं निकल सकते हैं हाथ से, तो भगवान अपने दांतों से सुदामा के चरणों के कंटक निकालते हैं और जब रक्त निकल आते हैं तो उसको दबाते हैं। ऐसे बेहाल बेभाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आयु इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान सुदामा जी के चरणों को देखकर भगवान की आंखों से अश्रु निकले हैं और भगवान रोने लगे। उनके अश्रुओं